बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सभी लोगों का सम्मान समारोह के बाद बाहर आए हैं। बाबूलाल जी, काफी अच्छा इतिहास रहा है इस बार का पूरा हुआ है। बढ़िया, अच्छा रहा और सरकार बन रही है। तीसरा टर्म देश में नरेंद्र मोदी जी ओथ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि समझते क्या है कि आज़ाद भारत में नेहरू जी के बाद पहला व्यक्ति है जो 2 कार्यकाल को पूरा करके तीसरा कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे हैं। तीसरा शपथ तो पहले अटल जी भी 3 बार प्रधानमंत्री के ओथ लिए थे, लेकिन 2 कार्यकाल को पूरा करके और तीसरा कार्यकाल के लिए अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी और देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सर, 5 ट्राइबल सीटें जो कहीं ना कहीं तो कुछ अंकों से छूट गई, दुमका कुछ अंकों से छूट गया, उसको लेकर के क्या कहिएगा? अब जो छूट गया है अगला बार उसको भरपाई करेंगे विधानसभा में, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, देखेंगे कहाँ चूक हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई देखेंगे। सर, बाकी लोग अब किस तरीके से विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि 8 सांसद आपके यहाँ से अब सीधे संसद जाने वाले हैं, झारखंड की आवाज़ और बुलंद होगी। देखिए विकास का काम तो 6 महीनों के बाद यहाँ होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार सीधा तो कुछ भी नहीं काम करती। कि जल जीवन मिशन आप देखें, यहाँ सब भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया और जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ काम ठीक से कहाँ हो रहा है झारखंड में। इसीलिए मैंने 6 महीना के बाद बोला कि विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव के बाद फिर सरकार बनेगी झारखंड में, तब फिर काम यहाँ, यानी जो केंद्र और झारखंड में दोनों में ही बीजेपी की सरकार रहेगी, तब समन्वय बैठेगा। हाँ बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो अपनी बातों को जनता के बीच ज़्यादा पहुंचा पाए, कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, और आप लोग उस चीज़ को नहीं पहुंचा पाए कि भ्रष्टाचार की वजह से वो अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। नहीं, न्याय की हिरासत में हर कोई जानता है भ्रष्टाचार के कारण है। बाकी उन लोगों ने कई सारी चीज़ें दुष्प्रचार किए, जैसे संविधान को बदल देंगे, रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, आदिवासियों का जमीन लूट, ऐसे कई एक चीज़ों को लोगों ने, छोटी छोटी चीज़ें, और पहले से काम कर रहा था और थोड़ा सा लोगों ने एग्रेसिव भी किया, तो हम लोग उसको नहीं रोक पाए। और कई कारण होंगे तो हम लोग समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, तो समीक्षा करेंगे तो चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और इस वक्त यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि पार्टी समीक्षा कर रही है, जहाँ पर भी कम अंकों से जो जिस तरीके से दुमका छूटा है उसके पीछे क्या कारण रहा था और बाकी जगहों पर किस तरीके से चूक हुई है, वो सभी चीज़ों पर पार्टी समीक्षा कर रही है। ज़रूर जेएमएम जो है उसे हम इन सारे परसेप्शंस को जनता के बीच पहुंचाने से नहीं रोक पाए, और भी कई मुद्दे होंगे, उन सारी चीज़ों को पार्टी देखेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।